हर तरफ अंधेरा, लेकिन इस तरफ देखें माशाल्लाह से मेरी मछलियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। लाइटिंग की वजह से ये एक्वेरियम जो है ये और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें जी, इन्होंने तो नहीं बिल्कुल भी सोना, चाहे दिन हो या रात हो। बाकी मेरे परिंदे जो हैं इस तरफ हैं, मैं लाइटें जलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, वो भी सो चुके हैं और अपनी अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं। तो इनको हम डिस्टर्ब नहीं करते। सॉरी मेरे बच्चों, सो जाओ, ऐसे ही मैंने तुमको डिस्टर्ब किया। तो यहाँ पर हैं जी मेरी मछलियाँ, और ये वाली लाइटें भी मुझे अभी ऑफ़ करनी है। बिल्ली का कोई पता नहीं होता, यहाँ से आती है और सारी रात यहीं पर इनको देखती रहे या फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, इनको तंग करे। तो इसलिए हम ये वाली लाइटें भी बंद करते हैं और ये भी करते हैं। तो ये वाली हम यहाँ से बंद कर देते हैं, बाकी रही ये वाली लाइटें तो हम इस चार्जर को यहाँ से निकाल देते हैं और ये अब लाइटें ऑफ हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। माशाल्लाह से बादल इस तरफ से बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। थोड़ी सी देर पहले हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और बादल इस वक्त बहुत ज़्यादा गरज भी रहे हैं। और इन बादलों का कोई पता नहीं कब किस वक्त कैसे बारिश आ जाए और बरसना शुरू हो जाए। तो इसलिए जल्दी से मैंने ये बर्तन बाहर निकाले, धो लिए हैं। अभी जल्दी से पहले इनको हमने डालना है पानी, फिर उसके बाद इनको डालना है दाना। और आजकल पानी में मैंने इनको दवाइयाँ देना शुरू कर दी हैं, यानी कि मल्टी विटामिन्स और प्रोटीन वगैरह, जो कि आगे ब्रीडिंग सीज़न आने वाला है तो उसके लिए इनके लिए बहुत अच्छी हैं। 1 महीना रह गया तो फिर 1 महीने बाद मैं चाह रहा हूँ कि जो ही मैं बॉक्स लगाऊँ तो जल्दी से ये ब्रीड स्टार्ट कर दें। इसके अलावा इस तरफ हमारी मछलियाँ, उनको मैंने डालनी है फीड, और मैं उधर जाकर आपको बताऊंगा कि मुझे उनको कितनी रोज़ाना फीड डालनी है। बिल्कुल थोड़ी सी डालूंगा तो आपको भी बताऊंगा। और ये रहे मजनू लैला, ये सुबह से निकले हुए थे, मुझसे अब डरते हैं, क्या मसला, मेरे करीब नहीं आते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, इनको भूख लगी हुई है बेचारों को, तो इनके लिए मैं जल्दी से वहाँ से दाना भी ले आता हूँ। लेकिन उससे पहले हम जाते हैं मछलियों की तरफ और उनको डालते हैं फीड। तो ये रही जी हमारी प्यारी प्यारी मछलियाँ। वही भाग कैसे रही है, कितनी स्पीड में, ये देखें। यानी कि ये यहाँ पर भी ठीक हैं, इसलिए ये जल्दी जल्दी भाग रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं, पूरी हैं माशाल्लाह से। ये वाली ज़्यादा प्यारी लगती हैं, येलो वाली। तो कुछ और भी लाकर छोड़नी है, लेकिन यहाँ पर है फीड और मैं आपको दिखाता हूँ मैं कितनी सी डालनी है। ये इतनी सी, एक चुटकी हम इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ से। ये इतनी सी बहुत ज़्यादा है इनके लिए, मतलब काफ़ी है, इससे ज़्यादा इनको हमने और नहीं डालनी। अब ये खाएँगे कैसे, ये तो आगे पीछे हो गई है और इनको तो पता नहीं चल रहा मैंने फीड डाली है। हो सकता है इनको पता चल जाए एकदम से, या ऊपर आएंगी ना तो फिर इनको पता चल जाएगा, ये खाना शुरू कर देंगे। और यहाँ देखें ये कितना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है और ये सारा इसने फैलाया है यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा रीठ है और ये इसको ना, ये देखें ऐसे कर देती है। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे बंद कर देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लोगों को दाना खिला दूँ। अभी नहीं आएंगे। ये क्या आ गया, काटने के लिए आ रहा है, खाने के लिए आ रहा है, खाने के लिए आ रहा है। इसको पता चल चुका है यहाँ पर दाना पड़ा हुआ है, अंदर से दाना लेते हैं और इसको खिलाते हैं। मैं दाना लेने के लिए अंदर आया हूँ और ये मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं बाहर खड़े होकर। सबर रुको, इनको कुछ ज़्यादा ही भूख लगी हुई है। ये ले जी, ख़त्म होने वाला है। गया और कुछ तो इन्होंने नीचे फेंक दिए यहाँ पर, वो देखें, और कुछ ये खा चुके हैं। अभी इन्होंने और खाना है, जितना अभी इन्होंने खाया इतना ही अभी और खाएंगे। लैला को देखें, लैला को तो कुछ ज़्यादा ही भूख लगी हुई है, प्यारी लैला। इनका मैंने बर्तन निकाल लिया यहाँ पर। ये जो मकई बच जाती है ये खाते नहीं है, तो मकई को मैं यहाँ पर गिरा देता हूँ, क्योंकि हमारा मेल इस तरफ आ चुका है, यानी कि राजा हमारा यहाँ पर आ चुका है। चीनी मुर्गियाँ दोनों यहाँ पर हैं, उनको भी भूख लगी है, यहाँ पर वो खा लेंगी। और हमारे जो कबूतर हैं उनको मैं इसमें नया दाना भर के डाल देता हूँ। मुखी के भी बच्चे निकल आए हैं, तो अब मुखी भी यहाँ पर ना आ जाते हैं माशाल्लाह। बाकी सारे कबूतर भी यहाँ अब आ गए हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ना थोड़ा सा दाना इधर फेंक देते हैं ताकि ये सारे मिलजुल के खा लें, वरना इसके अंदर इतनी जगह नहीं होती। सिर्फ 1 या 2 कबूतर एक वक्त में यहाँ पर खा सकते हैं। अभी मैं उस तरफ से इधर आया तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर बिल्कुल भी फीड नहीं है। मछलियाँ सारी फीड खा चुकी हैं, इसीलिए ये अभी ऊपर घूम रही थी और अभी फीड की तलाश में यहाँ पर घूम रही हैं। लेकिन अब इनको कुछ नहीं मिलेगा, इन्होंने जितनी भी फीड थी खा ली और एक दाना भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। और जनाब आ चुके हैं अब
सख्ती, सारा दिन इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा या मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा, वरना इसने ये सारी चीज़ें फेंक देनी। और इनको देखें कैसे देख रहे हैं। इब्राहिम क्या देख रहे हो? फिश देख रहे हो? अच्छा अब पीछे हो जाओ, ऐसा ना हो कहीं इसको पकड़ के खींचे और नीचे ये गिर जाए। इब्राहिम के हाथ में है जी बाजरा, और ये बाजरा चूचू को डालने के लिए जा रहे। इसको नहीं पता कि अगर मजनू लैला आ गए तो फिर इसका क्या हाल होने वाला है। उसके पीछे लग जाएंगे, वो सामने वो खड़े हैं और हमारा शुएब अख्तर बेचारा कब से अकेला है। तो इसके लिए इंशाल्लाह बहुत ही जल्द, यानी कि कुछ दिनों तक आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। इसके लिए फ़ीमेल आने वाली है। मुझे जिन भाई से मैं मंगवा रहा हूँ उन्होंने कहा कि मुझे इसकी पिक्चर भेजो। अगर ये जो वाइट इसके सर पे एक ताज सा है, अगर ये बड़ा है तो फिर ये मेल है या फीमेल है, उन्होंने कुछ बताया था। तो आज मैं उनको पिक्चर भेजूंगा, वो मुझे बता देंगे। अगर ये मेल है तो वो फिर फीमेल भेजेंगे, अगर ये फीमेल है तो वो फिर मेल भेजने वाले हैं। बेचारा चूचू के डर से ना बाजरा यहीं पर इसने फेंक दिया है, क्योंकि इसने सामने चूचू देख लिया। वो रहे दोनों चूचू। आगे नहीं जाना, मैं जा रहा हूँ, चूचू आ जाएगा, भागो भागो। अभी चूचू ने देखा नहीं है इसको। अगर चूचू ने इसको देख लिया फिर सबसे पहले चूचू जो हमला करता है ना वो इब्राहिम पे करता है। यहाँ पर मैंने खुरली की सफाई कर दी है, बकरों को वंडा भी डाल दिया था, लेकिन यहाँ की सफाई नहीं हो सकती क्योंकि इस वक्त बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है। अभी ये गलती से दरवाज़ा खुला रह गया और अल्फा ब्रावो चार्ली वहाँ अंदर चले गए हैं। वो अंदर चले गए हैं और इन सब को बाहर भगा दिया। ये डर से बाहर आ गए हैं और खरगोश जो हैं हमारे इस पाइप के अंदर चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश है तो इसलिए खरगोश बाहर नहीं आ रहे। अभी मुझे जल्दी से क्या करना है वो देखें, उसने सर निकाला हुआ है। तो इन तीनों को बाहर निकालना है ताकि ये मुर्गियाँ जो हैं ये बाहर गीली हो रही हैं, ये अपने घर में चली जाएं और वो वहाँ से निकल कर अपने घर में चले जाएं। जिस दिन बारिश होती है उस दिन अगर कोई सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है तो वो ये दोनों हैं, मजनू और लैला। बाकी तो कोई इंजॉय नहीं करता और सबसे ज़्यादा ख़राब तो मैं होता हूँ। हर तरफ गंद ही गंद मचा होता है, मतलब पानी हो जाता है, पिंजरों के अंदर भी चला जाता है। अभी मुझे ऊपर भी जाना है और वहाँ भी देखना है कि वहाँ कितना पानी खड़ा है। और मेरे वो देखें दोनों डब जो नया पेड़ लाया हूँ वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मुझे अभी ऊपर भी जाकर देखना है ऊपर की क्या सूरत हाल है। ये जितने ग्रीन वाले पौधे हैं जब मैं लाया था तो ये छोटे छोटे थे, तब ये इतने थे। अब ये माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं और जब ये यहाँ तक आ जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे। हमारी डब माशाल्लाह से कल से उसी जगह पर बैठी हुई है, उसी बास्केट के अंदर। अभी मैं इसलिए खुद अंदर नहीं जा रहा कहीं वो उड़ ना जाए। हो सकता है उसने अंडा दे दिया और हो सकता है कि वो अंडा दे, तो इसीलिए वो कल से वहाँ पर बैठी हुई है। मैं यहाँ से खड़े होकर उसको देख रहा हूँ और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। हम जाते हैं अंदर और मैं आपको दूर से दिखाऊँगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द वो अंडे दे देगी। यहाँ पर ये सामने बैठी हुई है लेकिन मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं जूँ ही अंदर आया हूँ तो ये एकदम से उठ गई है, तो ऐसा ना हो कि मैं करीब जाऊँ तो ये भाग ही जाए। तो इसलिए हम आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। आपको एक मैं मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, ये किंग का मेल और ये किंग की फीमेल, ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये जो मेल है ना, ये गुटर गूँ लगा हुआ है, कब से इसी जगह पर बैठे हुए। सुबह ये यहाँ पर बैठा हुआ था इस कार्नर में और इस फीमेल को इम्प्रेस कर रहा था, और अभी यहाँ पर दोनों बैठे हुए थे। और माशाल्लाह से ये फीमेल और ये मेल, इन दोनों का आपस में पेयर लग चुका है और बहुत जल्द ये भी ब्रीड करेंगे। और अब हमारे पास कंफर्म किंग के 2 पेयर हो चुके हैं, एक तो बड़ा वाला और दूसरे उनके ये बच्चे जिनका आगे से पेयर लग चुका है। बजीज़ इतने नाजुक मिजाज होते हैं, हल्की सी बारिश होती है या ठंड होती है तो ये सुस्त हो जाते हैं। अभी भी ये सारे देखें कैसे लाइनों पे बैठे हुए हैं और परों के अंदर सर को रखा हुआ है। तो इसलिए मैंने तो इनको कोई और दवाई देनी थी, कैल्शियम वगैरह, लेकिन आज मैं इनको अभी ही इधर पानी के अंदर पैनाडोल दे देता हूँ। मैं अपने परिंदों को ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देता, सिर्फ 2 दवाइयाँ, कैल्शियम पी और वाइडलिन एम। इस वक्त मेरे हाथ में वाइडलिन है, वाइडलिन एम मुझे मिली नहीं तो इसी से हम गुजारा चला लेते हैं। पाकिस्तान में तो ये दवाई आसानी से मिल जाती है, इंडिया वगैरह का मुझे नहीं पता। तो अगर वहाँ पर ये नहीं मिलती तो इसके बदले कोई भी मल्टीविटामिन्स की दवाई आपको मिल जाएगी। और इसी तरीके से कैल्शियम पी जो है हफ्ते में एक दिन में अपने परिंदों को देता हूँ, जिससे इनके अंदर जो कैल्शियम की कमी होती है या प्रोटीन वगैरह की कमी होती है, मल्टीविटामिन्स, वो पूरे हो जाते हैं। तो आप भी अभी से अपने परिंदों को ये देना शुरू कर दें। इंशाल्लाह इसकी वजह से आपके परिंदे अच्छे से ब्रीड करेंगे। ये वाले 2 मोर के पर मैंने लगाए थे, यहाँ पर एक वहाँ पर और एक इस तरफ लगाया था ताकि छिपकलियाँ अंदर ना जा सकें, इनको तंग ना करें। और एक जो छिपकली थी वो उसी वक्त बाहर भाग गई थी, लेकिन इन्होंने अपने नेस्ट के अंदर लेकर जाने के लिए दोनों पर उठाए और उठाकर ले नहीं जा सकती और फिर वहीं पर नीचे फेंक दिए। यहाँ पर कल तक तो 3 तोते थे, यानी कि मेल, फीमेल और एक उनका बच्चा जो कि यहाँ पर घूम रहा होता था।
लेकिन आज जब सुबह मैं यहाँ पर आया इनको दाना डालने के लिए, तो वो बच्चा छोटा वाला कल तक बिल्कुल ठीक था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं खुद रोज़ाना उसको देख रहा था और वो बिल्कुल ठीक ठाक से घूम फिर रहा था, खा पी रहा था। लेकिन आज जब सुबह में आया तो मैंने यहाँ पर देखा, वहाँ उस दरवाजे के साथ वो मरा हुआ पड़ा था और मैंने उसको देखा वो बिल्कुल ठीक ठाक, उसको पता नहीं क्या हुआ, कोई ज़ख्म भी नहीं है, कुछ और बीमारी भी नहीं थी, वरना वो सुस्त होकर बैठा। तो फ़िलहाल तो मैंने उसको अंदर उठा कर रख दिया। मुझे उसका बहुत ज़्यादा दुख है। पार्टनर के लिए मैंने उसको रखा हुआ था कि जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको पार्टनर के साथ शिफ्ट कर दूँगा, फिर हमारी पार्टनर अकेली भी नहीं रहेगी। लेकिन उसकी किस्मत इतनी ही थी, मर गया। पिछले साल भी इन्होंने बहुत से बच्चे दिए थे और एक ही बच्चा जवान हुआ था, जिस तरह इस साल एक बच्चा जवान हुआ है और वो भी मर गया था, इतना ही हो गया। और इस दफ़ा भी सेम वैसे ही हुआ है। वो एक बच्चा पूरे साल की मेहनत इनसे मिली और वो भी आज मर गया। ये रहा जी वो बच्चा और सामने सब परिंदों ने मेरे हाथ में इसको देखा हुआ है मरा हुआ, तो उन्होंने शोर मचाया हुआ है। मुझे इसको दफनाना भी है, बिल्कुल ठीक ठाक था, कुछ भी नहीं हुआ था। इसका पोटा अभी तक दाने से फुल है, दाना भी इसने बिल्कुल अच्छे से खाया हुआ था, इसको कोई ज़ख्म भी नहीं है। इसकी सिर्फ ये वाली जो आँख थी ये थोड़ी सी ख़राब थी और इसमें भी हम कतरे वगैरह डाल रहे थे और ये भी बिल्कुल ठीक होती जा रही थी। तो अभी मैं उनके सामने इसको नहीं रखने वाला, यहाँ पर इसको दफनाना था लेकिन यहाँ पर बहुत कीचड़ हो जाएगा, तो इसलिए अभी मैं इसको दफनाने के लिए उसी तरफ जा रहा हूँ जिस तरफ मैं अपने सारे परिंदे दफनाता हूँ, और जल्दी से इसको जाकर वहाँ पर बस दफना देते हैं। मुझसे पहले अल्फ़ा ब्रावो चार्ली बाहर आ चुके हैं, वो तो बस बहाना तलाश कर रहे होते हैं, दरवाज़ा खुल और एकदम से बाहर आ जाएँ। बाहर बारिश लगी हुई है। ओए इधर ले आओ फुटबॉल। ये देखें जी, इसको अभी हमने दफनाने जाना है। और किधर है? ये इसके पास है। जल्दी से जाके मिट्टी खोदो, भाग के जो भाग के वहाँ पर हमने दफनाना। और ये देखें, ये इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ यहाँ पर हो चुकी हैं। इस तरफ तो ये सारी सफाई इन छोटे बच्चों ने कर दी थी, बस यहाँ पर सफाई करने वाली है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर फुटबॉल खेला करेंगे। ये रहा जी हमारा मिट्ठू और इसको भी हम दफनाने लगे हैं। मिट्टी हमने खोद दी है और उसके अंदर उसको रख दी है। ये तो खैर रोज़ाना ही होते हैं जब भी मैं कोई यहाँ पर पिंडा दफनाने आता हूँ, लेकिन आज अल्फ़ा ब्रावो चार्ली भी बराबर के गम में शरीक हैं। तो हमारा पार्टनर का जो पार्टनर था आज वो जा रहा है, यानी कि वो चला गया। बस अब हमने इसको सिर्फ यहाँ पर दफनाना है। तोते के बच्चे को तो दफनाए हैं, लेकिन मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया और ये कह रहा है कि मैं मूड ठीक कर दूंगा। तो कैसे करोगे? रैप सुनाऊंगा। तो सुनाओ, जल्दी करो। लो जी टाइम है सवेर दा नी, फल खांदा बेर दा नी, कुत्तियां नूं छेड़दा नी, बिल्ले नाल खेड़दा, वेला बैठा किन्नी देर दा, तसीन फुल पाइए, सलीशन पाइए, कंगी शंगी पाइए, टोनी दिखाले क्यों चौधरी बाहर आइए। ठीक है। वो देखो तुम्हें अहमद देख कर हंस रहा है। अहमद ने मुंह तरफ कर लिया। ठीक है, गाना तो इसका ठीक था लेकिन मेरा मूड नहीं ठीक हुआ। ये देखे ना, इन्होंने कमरे के अंदर सारा पानी गिरा दिया। इनको पानी डाल कर गया था और यहाँ रख कर गया था कि बारिश की वजह से ना ये गीले ना हो जाएं, और इन्होंने क्या हाल कर दिया। तो इनको हम बाहर निकाल देते हैं, बल्कि इनको बाहर निकाल दूं? नहीं, अभी इनको नहीं निकालना, क्योंकि अभी मुझे यहाँ से शॉप पे जाना है और ऐसा ना हो फिर मैं वापस आऊँ और एक बीच में से मिस हो जाए। तो दोस्तों गुजरते गुजरते सोचा कि आपको यहाँ पर कबूतरों की सूरत हाल भी दिखा दी जाए कि यहाँ पर कितने बच्चे आ चुके हैं, किस किस पेयर ने अंडे दे दिए हैं। यहाँ पर हैरी ने 2 अंडे दिए थे, दोनों खराब हो गए थे। फिर हैरी ने एक और अंडा दिया और उसके ऊपर लकी बैठा ही नहीं है। तो लकी साहिब यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर भी हैरी ने 2 अंडे दिए हैं। इस तरफ ये देखें जी, सेंटी का मेल बैठा हुआ है अपने बच्चों के पास और ये मारेगा। ये लें जी, ये मारता बहुत ज़ोर से है, तो इसके करीब हम नहीं जाते। बच्चे हमें यहीं से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर किंग का मेल और फीमेल दोनों बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये भी मार रहे हैं और इसने भी एक अंडा फीमेल ने दे दिया और मेल उस अंडे के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर नीचे आपको अंडा नज़र आ गया होगा। यहाँ पर माशाल्लाह से दोनों बच्चे निकल आए हैं मुखी के। ये देखें, दूसरा बच्चा भी आ चुका है और ये वाले दोनों बच्चे माशाल्लाह से अब बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल माँ बाप की तरह। इस दफ़ा इनकी जो दुम है ना वो काली नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम माँ बाप की कॉपी है। और यहाँ पर शिराजी का मेल बैठा है, ये शरीफ है बिल्कुल, ये किसी को कुछ भी नहीं कहता। और यहाँ पर एक अंडा नहीं, यहाँ पर भी हैं जी 2 अंडे और ये 2 अंडों के ऊपर बैठा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर है टोटल 6 पेयर और सब के सब पेयर कुछ अंडों पे हैं और कुछ बच्चों पे हैं। बारिश रुक चुकी है, सूरज यहाँ पर निकल आया है और मेरे साथ पार्टनर बहुत देर से यहाँ पर घूम रही है। जब से मैं उस बच्चे को दफना कर आया हूँ तब से मैं पार्टनर को लेकर यहाँ पर घूम रहा हूँ। लैला मजनू उस तरफ हैं और ये मस्तियाँ कर रहे हैं। इन्होंने ना सामने देखें इतने ज़्यादा पर गिरा दिए हैं। राजा हमारा यहाँ पर है और राजा ने भी इतने ज़्यादा पर गिराए हुए हैं इस तरफ और उस तरफ। ये देखें, शुएब अख्तर को मजनू मारता है, मजनू काटता है उसको, तो शुएब अख्तर डर से ना भाग जाता है। हमारा राजा भी तकरीबन गंजा होने वाला है,
थोड़े से इसके पर रह गए और 2-4 दिन तक ये गंजा हो जाएगा और फिर इसके नए पर निकल आएंगे। ये रही पार्टनर, और पार्टनर को मुझे अभी घर छोड़ना और जल्दी से जाना है शॉप पे। शॉप से वापस आने के बाद मुझे यहाँ की करनी है सफाइयाँ, क्योंकि यहाँ पर नीचे बहुत ज़्यादा पर पड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे अभी वीडियो एंड करनी पड़ेगी। हो सकता है बारिश फिर से स्टार्ट हो जाए तो फिर यहाँ के काम नहीं हो सकेंगे। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।